मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की सोमवार से हंगामेदार शुरुआत हुई। सदन की कार्यवाही से पहले वंदे मातरम का गायन हुआ, जिसके बाद राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने अपना अभिभाषण दिया। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने अपने संबोधन में सरकार की विकास उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं से आए बदलावों का उल्लेख किया। साथ ही संकल्प पत्र 2023 में किए गए वादों पर, अब तक हुए कार्य और आगामी लक्ष्यों की जानकारी भी दी। इससे पहले विधानसभा पहुंचने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यपाल का स्वागत किया। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष का हंगामा। राज्यपाल ने अभिभाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि देश ऐसी दहलीज पर खड़ा है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत काल की संज्ञा दी है। उन्होंने उद्योगों के अनुकूल वातावरण, भोपाल में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, वर्ष 2047 तक मध्य प्रदेश को $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य, 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने, पीएम जन मन योजना के तहत 1,35,000 आवास निर्माण, उज्जैन में शिप्रा नदी को प्रदूषण मुक्त करने और नई शिक्षा नीति के तहत किए गए कार्यों का उल्लेख किया है। इसी दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए आरोप लगाया कि नल जल योजना और इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों का मुद्दा भाषण में शामिल नहीं किया गया। इसके बाद विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि हंगामे के बीच राज्यपाल ने अपना अभिभाषण जारी रखा। राज्यपाल के सदन से जाने के बाद कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, जहां विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जो हिस्सा पढ़ा नहीं जा सका उसे पढ़ा हुआ माना जाएगा। इसके बाद सदन की कार्यवाही अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई। गौरतलब है कि विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से 6 मार्च तक चलेगा। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। सत्र के लिए कुल 3,468 प्रश्नों की विधानसभा को सूचनाएं, 236 ध्यानाकर्षण, 10 स्थगन प्रस्ताव, 41 अशासकीय संकल्प पेश होंगे। शून्यकाल में विधानसभा में 83 सवाल होंगे। कि उनका एक मंत्री अपराधी है। हमारी मांग है कि चाहे चिकित्सा मंत्री हो, नगरीय विकास मंत्री हो, या फिर जिस मंत्री के ऊपर स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो टिप्पणी उन्होंने की हमारे देश के सैनिक के ऊपर, वो अपराधी है, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए है। हमारी मांग है कि इस्तीफा दे। और उसके साथ साथ हमें ये भी उम्मीद थी कि आज इस बात का उल्लेख किया जाएगा कि किस प्रकार से केंद्र सरकार ने जो सौदा किया है अमेरिका के साथ, उसके कारण जो गिरावट आई है फसलों के दामों में। सीधे सोयाबीन के दाम 3 रुपए कम हुए हैं का, और यहाँ आप उनके लिए आप इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर रहे हो। तो ये सब ऐसे बिंदु हैं जिसके कारण स्पष्ट दिखता है कि अलग अलग विषय जिसमें आज सरकार फेल हो चुकी है, विफल हो चुकी है, उसका उल्लेख नहीं किया गया, और इसीलिए जो पूरा विभाषण दिया गया है हम इसका विरोध करते हैं। अभी विपक्ष तो हमेशा करते रहते हैं और राज्यपाल महोदय का भाषण भी नहीं सुनना चाहते। भाषण दिया, फिर भी अध्यक्ष महोदय ने कहा कि कल कोई छूट गया होगा सावधानी से, तो शामिल कर लेंगे। आप मानते हैं कुछ छूटा है जो विपक्ष बोल रहा है? हो सकता है। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अगर ये इसमें कोई त्रुटि है तो ठीक कर लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, EMS TV।